नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। कोटा कुन्हाड़ी पुलिस ने शनिवार देर रात गश्त के दौरान सड़क पर चलने वाले यात्री और वाहन चालकों को लूटने की प्लानिंग करने के आरोप में 4 जनों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 बदमाश भागने में सफल हो गए। पुलिस ने उनके पास से संदीप के हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस निरीक्षक गंगा सहाय शर्मा ने बताया कि शाम को से 10 बजे पुलिस जाब्ते के साथ गश्त कर रहे थे, तभी सूचना मिली चंबल छोटी पुलिया के पास मछली मार्केट में टॉप परियों की आड़ में बैठे आधा दर्जन बदमाश सड़क पर आने जाने वालों को लूटने की योजना बना रहे हैं, जिनके पर भारी मात्रा में हथियार भी है। पुलिस ने सूचना के आधार पर घेराबंदी कर आरोपी भूपेंद्र शर्मा मोनू उर्फ चेतन महावीर और दीपक माल को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी अभिषेक उर्फ स्टार, यशवंत उर्फ राजा भागने में सफल हो गए। मोनू उर्फ चेतन अनंतपुरा पुलिस थाना का हार्डकोर बदमाश है। पुलिस ने इस पर 5000 रुपए का इनामी घोषित किया हुआ है। पकड़े गए सभी आरोपी शातिर बदमाश हैं। पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। कोटा जिले में करीब 10 माह बाद सरकारी और निजी स्कूल सोमवार से खुल जाएंगे। इसके लिए स्कूल संचालकों ने पूर्व से तैयारियां शुरू कर दी थी। स्कूलों में पढ़ाई के दौरान कोविड गाइडलाइन की पालना की जाएगी। खास बात यह है कि संचालकों को सोशल डिस्टेंस और मास्क की पालना करनी होगी। बिना मास्क से विद्यार्थियों को अनुमति नहीं होगी। इसी तरह कोचिंग और कॉलेज में भी पढ़ाई शुरू हो गई है। इनमें गाइडलाइंस की पालना करवाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। गौरतलब है कि कोविड के कारण मार्च से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग में शैक्षणिक गतिविधियां ठप पड़ गई थी। इनको खोलने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आत्मनिर्भर गांव ही आत्मनिर्भर भारत की राह प्रशस्त कर सकते हैं। यदि हमें हमारे गांवों को सशक्त बनाना है तो वहां उद्योग, व्यापार समेत तमाम प्रकार की सुविधाएं विकसित करनी होंगी। केंद्र और राज्य सरकारें इस दिशा में काफी काम भी कर रही हैं। वे रविवार को कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 88 करोड़ की लागत से बनने वाली 160 किलोमीटर लंबी 22 सड़कों का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास कर रहे थे। शिलान्यास समारोह के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि उनका विजन गांवों के सर्वांगीण विकास का था। वे जानते थे कि अच्छी कनेक्टिविटी के बिना गांव आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस कारण उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च की, जिसके माध्यम से आज देश के अधिकांश गांव सड़क से जुड़ चुके हैं। इसका लाभ गांवों को आवागमन की सुविधाओं के साथ उद्योग, व्यापार, स्कूल, अस्पताल स्थापित होने से भी मिला है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर जल शक्ति मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही हैं। गांवों में कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित कर ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर अपनी फसल की बिक्री की सुविधा देने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा कृषि उत्पादों में वैल्यू एडिशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि हमारे गांवों के उत्पादों को आसपास के शहरों के साथ महानगरों और विदेशों के बाजार भी मुहैया हो सके। बिरला ने कहा कि यदि हमें ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकना है तो स्थानीय स्तर पर सुविधाएं मुहैया करवानी होंगी। सड़कों का इसमें बड़ा और महती योगदान है। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने बताया कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के सभी गांवों में अगले वर्ष तक इंटरनेट की सुविधा मुहैया हो जाएगी। इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी होने से शिक्षा और व्यापार सहित सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में बूंदी विधायक अशोक डोगरा, पूर्व विधायक हीरलाल नागर, पंचायत राज प्रतिनिधियों समेत लगभग 6 दर्जन गांवों के ग्रामीण वर्चुअल माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केशवराय पाटन विधायक चंद्रकांता मेघवान और रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। विधायक मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से हाड़ौती के गांव समृद्ध हो रहे हैं। विधायक दिलावर ने कहा कि गांव को सड़कों से जोड़ने काम में तेजी आई है। इस दिशा में राज्य सरकार को और अधिक प्रयास करने होंगे। हरौती संभाग में किसानों का जैविक खेती की ओर रुझान बढ़ रहा है। जिले में इस बार रबी की फसल में 10,000 हेक्टेयर में जैविक फसलें तैयार की जा रही हैं। कोटा बूंदी जिले में किसानों ने काला गेहूं की बुवाई की। गेहूं की बढ़वार के लिए किसानों ने पूर्ण रूप से जैविक जीवा अमृत तैयार कर फसलों में दिया जा रहा है। जैविक खेती में किसान कीटनाशकों की जगह नीम का घोल तैयार कर कीट प्रबंधन करते हैं, वही रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर देसी खाद अजोला कंपोस्ट खाद का प्रयोग कर रहे हैं।
द्विसाप्ताहिक निजामुद्दीन कैया ट्रेन का संचालन रविवार से शुरू हो गया। यह ट्रेनें फिलहाल स्पेशल के रूप में चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। कोटा पहुंचने पर रेलवे मजदूर संघ ने ट्रेन का जोरदार स्वागत किया। गार्ड और ड्राइवरों को फूल मालाओं से लाद दिया। साफा बांधकर और मुंह मीठा कराकर गार्ड और चालक का अभिनंदन किया। उद्घाटन सेवा के रूप में पहले दिन यह ट्रेन सुबह 11:57 बजे रवाना होकर शाम करीब 4 बजे कोटा पहुंची। अन्य दिनों में गाड़ी संख्या 09146 निजामुद्दीन से हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 1:25 बजे रवाना होकर अगले दिन तड़के 3:20 बजे कैया पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 09146 कैया से हर बुधवार और शुक्रवार दोपहर बाद 3:20 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:45 बजे निजामुद्दीन पहुंचेगी। निजामुद्दीन से आते समय कोटा में इस ट्रेन का समय शाम 6:05 बजे रहेगा। इसी तरह कैया से आते समय यह ट्रेन रात 11:56 बजे कोटा पहुंचेगी। रास्ते में ट्रेन बड़ोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम और मथुरा स्टेशनों पर भी रुकेगी। इस ट्रेन में एक फर्स्ट एसी, एक सेकंड एसी, 5 थर्ड एसी तथा 9 स्लीपर सहित 4 सामान्य श्रेणी के कोच होंगे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।